हिंदुस्तान ने खोया नायाब हीरा। रतन टाटा के निधन पर दुनिया दुखी, पर कुछ लोग ढूंढ रहे कागजात। दो लड़के और दो लड़कियों पर सबकी नजर। रतन टाटा ने आखिरी वक्त में किसे बनाया अपना उत्तराधिकारी। 34 लाख करोड़ की कंपनी चलाने वाले रतन टाटा के पास में है कितनी प्रॉपर्टी, सुनकर हो जाएंगे दंग। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई में अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। हर कोई रतन टाटा का वो आखिरी पोस्ट देखने लगा जिसमें 2 दिन पहले ही उन्होंने लिखा था, मैं ठीक हूं। लेकिन अब रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है। हर कोई नम आंखों से हिंदुस्तान के इस नायाब हीरे को अंतिम विदाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच रतन टाटा के 2 BHK फ्लैट में कुछ लोग कागज भी ढूंढ रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वक्त में रतन टाटा ने अपनी विरासत किसके नाम की। इसे जानने के लिए आखिरी 3 दिनों की कहानी और रतन टाटा की शादी से जुड़ा किस्सा सुनना होगा। ये तो आप भी जानते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने और विदेशी कंपनियों से बदला लेने वाले रतन टाटा ने पूरी लाइफ शादी नहीं की। वो खुद कहते थे, मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी डर से पीछे हट गया। उससे पहले जब रतन टाटा विदेश में थे, लॉस एंजल्स में एक लड़की से उन्हें प्यार हुआ, लेकिन उसी दौरान दादी की तबीयत खराब होने की वजह से रतन टाटा को इंडिया लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़की को घर वालों ने इंडिया नहीं आने दिया, क्योंकि उस वक्त भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये दौर था 1962 का, और इस तरह रतन टाटा का पहला प्यार भारत और चीन के बिगड़े संबंधों ने छीन लिया। उसके बाद 4 बार मन बनाकर भी रतन टाटा शादी नहीं कर पाए। मुंबई में अकेले 2 BHK फ्लैट में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन 9 अक्टूबर को दिन में अचानक तबीयत बिगड़ी। हाई बीपी और बढ़ती उम्र में होने वाली दिक्कतों को डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाए और अब एक महान शख्सियत हमारे बीच नहीं है। हर कोई ये पूछ रहा है कि उनकी विरासत का क्या होगा। करीब 34 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक रहे रतन टाटा अपने पीछे 34,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर पैसा वो दान कर देते थे। और इन 3400 करोड़ की संपत्ति का मालिक 4 में से कोई एक हो सकता है, जिसमें पहला नाम आता है नोएल टाटा। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा और रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए यह संबंध उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। नोएल टाटा की 3 बच्चे हैं, जिनमें माया, नोवेल और ली हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। दूसरा नाम है माया टाटा। माया टाटा 34 साल की हैं और टाटा समूह में लगातार प्रगति कर रही हैं। बेयर बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इस दौरान माया के राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा नाम है नेविल टाटा। नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वे अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त हैं। नेविल टाटा ने टोयोटा किर्लोस्कर समूह की मानसी किर्लोस्कर से शादी की। वो ट्रेंट लिमिटेड के प्रमुख, हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख हैं। चौथा नाम है ली टाटा। नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी ली टाटा 39 साल की है। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल में पढ़ी लिया ने ताज होटल, रिजॉर्ट और पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पिछले 10 सालों में वो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। इनकी दावेदारी इसलिए भी बड़ी नजर आती है क्योंकि माया, नेविल और ली को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया है। पहली बार टाटा समूह से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था से इन युवाओं को जोड़ा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि विरासत कौन संभालता है और जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, क्या वो रतन टाटा के बताए रास्ते पर पूरी तरह से चल पाएगा, क्योंकि रतन टाटा के उत्तराधिकारी से पूरे देश को यही उम्मीद रहेगी।